है कि हेल्थ का अपडेट कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। सर, दिलीप साहब ने आज जो है सुबह 7:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। आप लगातार इलाज कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट क्या? देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर, वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे? और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की। हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। इनसे पूछ लो ना, इनसे बात कर लो। बोलिए, कैसा रिश्ता रहा है? कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या मोबाइल पार्टी के भाई? दिलीप साहब, आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, एक बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो और इंसानियत फूट फूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी, आना बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है वो एक मिसाल है। फैसल जी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है क्या उनके घर पर ले जाया जाएगा? जी, अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर। कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जूहू कब्रिस्तान में जो सांता क्रूज़ पे है वहाँ पर होगा।
क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा, क्योंकि काफी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इतला कर दूंगा, अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थँक यू। थँक यू सर। तर आपण या प्रतिक्रिया पाहिल्या। डॉक्टर जलील पारकर होते आणि सोबतच त्यांनी या संदर्भातली माहिती देखील दिलेली आहे। मात्र अतिशय दुःखद अशी ही बातमी आज सकाळीच आपल्यापर्यंत आलेली आहे आणि याचबद्दल आपण अधिक बोलणार आहोत। आपल्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार वैजंती आपटे देखील आहेत सध्या फोन लाईनवर। वैजंतीजी, खूप दुःखद बातमी आणि आपल्या नेमक्या काय भावना याबद्दल? नाही, आजची सकाळच अतिशय या दुःखद घटनेने अगदी काळवंडून गेली आहे सगळ्यांची, भारतीयांची। कारण 50 वर्षाहून अधिक काळ ज्यांनी आपल्या मनोरंजन सृष्टीमध्ये अधिराज्य गाजवलं अशा दिलीप कुमार यांचं आज दुःखद निधन झालंय। गेले काही दिवस ते आजारी होते, परंतु प्रत्येक वेळेस ते बरे होऊन घरी परत यायचे, डिस्चार्ज मिळायचा त्यांना। परंतु आज मात्र त्यांची ही झुंज अयशस्वी झाल्याचं आपल्याला दिसते आणि एक ट्रॅजेडी किंग म्हणून जरी त्यांना आपण मानत असलो तरी पण एक पहिला सुपरस्टार, भारतीय सिनेसृष्टीतला पहिला सुपरस्टार म्हणून आपण दिलीप कुमारांना मानतो। आणि त्या काळामध्ये कसं आहे की तेव्हा ना सोशल मीडिया होता, ना वेब सिरीजचं युग होतं, ना काही दूरदर्शनचं पण एवढं काही चॅनल्स पण नव्हते। त्यामुळे थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघण्याचीच पद्धत होती त्यावेळेला। आणि अशा काळामध्ये त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर इतके हिट चित्रपट दिले की म्हणूनच त्यांचं जास्त कौतुक करावं असं वाटतं की आजच्या काळामध्ये कसं आहे की आपल्याला अनेक मीडिया उपलब्ध आहेत चित्रपट बघायला, त्यामुळे चित्रपटगृहात जाण्याची गरज भासत नाही आजच्या काळात। पण त्या काळामध्ये लोकांना चित्रपट बघण्यासाठी थिएटरमध्ये खेचून आणण्याची त्यांच्यामध्ये ताकद होती असं मला वाटतं आणि म्हणून त्यांचं हे महत्व जास्त अधोरेखित करायला पाहिजे। बिलकुल वैजंतीजी, खूप खूप धन्यवाद। आपण न्यूज 18 लोकमतशी बोललात आणि आपली प्रतिक्रिया दिली त्याबद्दल। एका ब्रेकची वेळ झाली आहे। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।